गांव के सबसे सुनसान कोने में एक पुराना मकान था जहां हाफिज रहमान अपनी बेटी जसलीन के साथ रहता था। लोग उसे इज्जत से हाफिज साहब कहते थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। जसलीन अब भी सिर्फ 13 साल की थी, मगर उसके शरीर और चेहरे में अजीब से बदलाव हो रहे थे। उसकी माँ जब जिंदा थी तब वह बिल्कुल आम लड़कियों की तरह थी, मगर माँ के इंतकाल के बाद उसके पिता ने उसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खिलानी शुरू कर दी थीं। कभी मीठे शरबत में कुछ घोल कर पिलाते, तो कभी रात में सिर पर कोई तेल मलते और कभी बाजू में इंजेक्शन लगाते। अब्बा, यह सब क्या है? एक रात जसलीन ने सहमते हुए पूछा। हाफिज रहमान ने उसे गहरी नजरों से देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। बेटी, यह तेरा ख्याल रखने के लिए है। तू बहुत खास है। अल्लाह ने तुझे बड़ी नियामत के साथ भेजा है। जसलीन को समझ नहीं आया, मगर अब्बा के चेहरे पर जो रहस्यमयी मुस्कान थी उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। कुछ ही महीनों में जसलीन की कदकाठी में अजीब तरह का बदलाव आ गया। उसकी हड्डियां तेजी से बढ़ रही थीं, चेहरे पर एक अलग सी चमक आ रही थी और उसकी शक्ल अब पहले जैसी मासूम नहीं लगती थी। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, यह लड़की कुछ अलग ही है। अल्लाह खैर करे। मगर हाफिज रहमान को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो किसी गहरे मकसद में डूबा हुआ था। एक रात जब जसलीन सो रही थी तो आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई। उसके पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी फैल रही थी, जैसे खून उबल रहा हो। उसने उठकर शीशे में खुद को देखा तो चौंक गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं और उसके बाल पहले से ज्यादा घने और चमकदार हो गए थे। वह दौड़कर अब्बा के कमरे में गई। अब्बा, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। हाफिज रहमान ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपना हाथ जसलीन के सिर पर रखा और कुछ बुदबुदाया। अचानक जसलीन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ में डाल दिया हो। उसकी हालत थोड़ी संभल गई, मगर डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। डरने की जरूरत नहीं बेटी, यह सब उसी अमल का असर है जो मैं तुझ पर कर रहा हूं। तू अब आम इंसानों की तरह नहीं रही, तू बहुत खास बन रही है। मगर क्यों अब्बा? जसलीन ने घबराकर पूछा। हाफिज रहमान ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तुझे उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां कोई लड़की नहीं पहुंची। तू वह ताकत हासिल करेगी जिससे तू पूरे जमाने को हैरान कर देगी। जसलीन समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन सा खेल चल रहा है, मगर अब्बा की आंखों में जो जुनून था वह उसे और भी डरा रहा था। अगले दिन सुबह जब जसलीन ने गांव की औरतों से बात करनी चाही तो उन्होंने उससे कतराना शुरू कर दिया। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह लड़की कुछ अलग ही है। जसलीन के शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। जब वह चलती तो लगता जैसे उसके कदम जमीन से हल्के हो गए हों। जब वह कुछ पकड़ती तो उसकी उंगलियों में अनजानी ताकत महसूस होती। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि अब वह लोगों की दिलों की धड़कनें सुन सकती थी, यहाँ तक कि उनकी सांसों की आवाज भी। यह सब क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। उस रात जब वह सोने गई तो अंधेरे में उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह घबराकर उठी और इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी खिड़की के पीछे एक साया हिला। कोई खड़ा था। जसलीन के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और अब्बा अंदर आ गए। क्या हुआ बेटी? हाफिज रहमान की आवाज में अजीब ठंडक थी। अब्बा, वहां कोई था? कोई मुझे देख रहा था? हाफिज रहमान की आंखों में हल्की चमक आई। कोई नहीं था, यह सिर्फ तेरा वहम है। तू अब एक नई दुनिया में कदम रख रही है। तुझे इन छोटी मोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए। नई दुनिया? अब्बा, आखिर मुझ पर क्या कर रहे हैं? जसलीन ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। हाफिज रहमान आगे बढ़े और अपनी जेब से एक शीशी निकाली। उसमें गहरे लाल रंग का कोई द्रव्य था। इसे पी ले। जसलीन ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब्बा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर तुझे तब लगेगा जब तेरा बदन इस अमल को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर तुझे जीना है तो इसे पीना ही होगा। जसलीन ने कांपते हाथों से शीशी को देखा। उसकी नजरों में हजारों सवाल थे, मगर अब्बा की आंखों में जो रहस्य था उसने उसे और चैन कर दिया। वह जानती थी कि अगर आज उसने यह नहीं पिया तो शायद अब्बा उसके साथ कुछ और कर सकते थे। धीरे धीरे उसने शीशी को अपने होठों से लगाया और घूंट भर लिया। अचानक उसका बदन झंझना उठा। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी और शरीर में एक ऐसी गर्मी दौड़ी जैसे उसके अंदर आग जल उठी हो। और फिर अंधेरा छा गया। जसलीन ने जब आंखें खोली तो खुद को एक अजीब और रहस्यमय जगह पर पाया। चारों ओर बस नीला पानी था, मगर यह कोई आम पानी नहीं था। यह हल्की रोशनी से चमक रहा था, जैसे इसके अंदर कोई जादू बसा हो। जसलीन को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। क्या मैं मर चुकी हूं?
जसलीन ने खुद से पूछा। नहीं जसलीन, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। जसलीन ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत वहीं खड़ी थी जिसने खुद को उसकी मां बताया था। उसकी आंखें बिल्कुल जसलीन की तरह थी, मगर उनमें एक अजीब सी गहराई थी। तुम अब असलियत की दहलीज पर खड़ी हो जसलीन। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम कौन हो, एक इंसान या हमारी दुनिया की वारिस। मैं इंसान हूं, मुझे वापस जाना है। अकरम मेरा इंतजार कर रहा है, जसलीन ने आंसू भरी आवाज में कहा। उस औरत ने गहरी सांस ली। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी इस शक्ति को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, मगर याद रखना, इंसानों की दुनिया तुम्हें कभी वैसे नहीं अपनाएगी जैसे तुम चाहती हो। जसलीन के दिल में हलचल मच गई। मैं अकरम के बिना नहीं रह सकती, मगर क्या अकरम मुझे वैसे ही अपनाएगा जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी? उस औरत ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें खुद इसका जवाब ढूंढना होगा जसलीन, मगर फैसला करने से पहले सोचो, क्या तुम अपनी असली पहचान से भाग सकती हो? जसलीन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अकरम के पास जाना है, तो फिर तुम्हें सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। अगर तुम अकरम की सच्ची मोहब्बत जीत सको तो तुम्हें इंसानों की दुनिया में लौटने का हक मिलेगा, मगर अगर अकरम ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम्हें हमेशा के लिए इस पानी की दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। जसलीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अकरम उसकी सच्चाई जानकर भी उसे अपनाएगा, या फिर वह भी उसे छोड़ देगा जैसे किस्मत ने हमेशा उसके साथ किया था? अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया, और जब उसने खुद को होश में पाया तो वह उसी पुरानी दुनिया में थी, इंसानों की दुनिया में। जसलीन ने चारों तरफ देखा। वह अपने घर में थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह वापस आ चुकी थी, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जसलीन, अकरम की आवाज सुनकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वह भागती हुई दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला। अकरम उसे देखकर चौंक गया। जसलीन, तुम ठीक हो? तुम कई दिनों से गायब थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जसलीन ने उसकी आंखों में देखा। वहां मोहब्बत थी, पर क्या यह मोहब्बत उसकी सच्चाई जानने के बाद भी कायम रहेगी? अकरम ने उसका हाथ थामा। जसलीन, क्या हुआ था? मुझे सच बताओ। जसलीन की आंखों में आंसू आ गए। अकरम, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इंसान नहीं हूं, तो क्या तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगे? अकरम पीछे हट गया। क्या? जसलीन, यह तुम क्या कह रही हो? यह मुमकिन नहीं। मगर यही सच है अकरम, मैं एक आम लड़की नहीं हूं। मेरी सच्चाई कुछ और है। मेरी माँ पानी की दुनिया की रानी थी, और मैं भी उसी दुनिया से हूं। अकरम का चेहरा बुझ गया। वह चुप था। जसलीन ने उसकी आंखों में देखा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अकरम। क्या तुम मुझे वैसे ही अपनाओगे जैसे मैं हूं? कुछ पलों तक सिर्फ खामोशी रही। फिर अकरम ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जसलीन, मैं नहीं जानता कि मैं इस सच्चाई को कबूल कर सकता हूं या नहीं। जसलीन को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से बिखर गई हो। तो फिर तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी थी? अकरम ने कुछ नहीं कहा। जसलीन की आंखों से आंसू गिरने लगी। समझ गई, मेरी किस्मत में इंसानों की दुनिया नहीं थी। उसने एक आखिरी बार अकरम को देखा, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नीली होने लगीं। उसका शरीर चमकने लगा, और अगले ही पल वह पानी की बूंदों में बदलकर हवा में गायब हो गई। जसलीन ने अपनी आंखें खोलीं। वह अब एक ऐसी जगह पर थी जहां चारों ओर बस नीला पानी था। यह पानी उसे घेरे हुए था, मगर उसे लग रहा था जैसे वह इस पानी में सांस ले सकती है। उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी जो पानी के अंदर से चमक रही थी। यह कहाँ हूं मैं? जसलीन ने खुद से पूछा। तुम अपने असली घर में हो जसलीन। वही औरत जिसने खुद को उसकी मां बताया था उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता थी। मां? जसलीन ने धीरे से पूछा। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी मां हूं, और अब तुम भी इस दुनिया की हिस्सा हो। मगर मैं यहां नहीं रहना चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूं। अकरम मेरा इंतजार कर रहा होगा। उस औरत ने गहरी सांस ली। तुम्हारी इंसानों की दुनिया अब तुम्हारे लिए नहीं है जसलीन। तुम्हारा शरीर अब उनकी तरह नहीं रहा। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान, सब कुछ अब इस पानी की दुनिया से जुड़ा हुआ है। जसलीन ने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां अब पहले जैसी नहीं थीं। वे पतली और नुकीली हो गई थीं, और उन पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसकी त्वचा भी अब पहले जैसी नहीं थी। वह चमकदार और मुलायम हो गई थी, मगर उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। मैं क्या बन गई हूं? जसलीन ने डरते हुए पूछा। तुम अब एक जलपरी हो जसलीन। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो इंसानों के लिए नहीं बनी। तुम समुद्र की रानी बन सकती हो। जसलीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मगर मैं इंसान थी। मैं अकरम से प्यार करती थी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उस औरत ने धीरे से उसके गालों पर हाथ फेरा। तुम्हारा दिल अभी भी इंसानों की दुनिया से जुड़ा हुआ है, मगर यह जुड़ाव तुम्हें कमजोर बना रहा है। तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। इधर अकरम अपने घर में बैठा हुआ था।
उसे जसलीन की याद सताने लगी थी। वह उसकी आखिरी बातों को सोचकर परेशान था। क्या सच में जसलीन इंसान नहीं थी? क्या मैंने उसे खो दिया? उस रात अकरम को एक सपना आया। वह सपने में जसलीन को देख रहा था। जसलीन पानी के अंदर तैर रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। जसलीन? अकरम ने सपने में उसे पुकारा। जसलीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अकरम, मैं यहां हूं, मगर अब मैं वह नहीं हूं जो तुम जानते थे। अकरम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जसलीन दूर चली गई। मुझे माफ कर दो अकरम, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अकरम की आंखें खुल गईं। वह पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हुआ कि जसलीन अब उससे दूर चली गई है, मगर क्या वह उसे वापस ला सकता है? जसलीन अब पानी की दुनिया में रहने लगी थी। उसे धीरे धीरे अपनी नई ताकतों का एहसास होने लगा। वह पानी के अंदर सांस ले सकती थी और उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वह पानी के अंदर तेजी से तैर सकती थी और उसकी आवाज पानी के अंदर गूंजती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया। जसलीन, अब तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें समुद्र की रानी बनना होगा। मगर मैं यह नहीं चाहती। मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम वापस नहीं जा सकती जसलीन। तुम्हारा शरीर अब इंसानों की दुनिया के लिए नहीं बना। मगर अगर तुम चाहो तो तुम अकरम से एक आखिरी बार मिल सकती हो। जसलीन की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं उससे मिल सकती हूं? हां, मगर यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर तुम इंसानों की दुनिया में जाओगी तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो सकती है। जसलीन ने फैसला कर लिया। वह अकरम से एक आखिरी बार मिलने जाएगी। जसलीन पानी से बाहर निकली। वह उसी गांव के पास थी जहां वह रहती थी। उसने अकरम को खोजना शुरू किया। अकरम समुद्र के किनारे खड़ा था। वह जसलीन को याद कर रहा था। अकरम? जसलीन ने धीरे से पुकारा। अकरम ने पीछे मुड़कर देखा। जसलीन को देखकर वह चौंक गया। जसलीन, तुम कैसे? मैं तुमसे मिलने आई हूं अकरम, एक आखिरी बार। अकरम ने उसकी तरफ देखा। जसलीन अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें नीली थीं और उसके शरीर पर एक अजीब सी रोशनी थी। तुम सच में इंसान नहीं हो? अकरम ने धीरे से पूछा। नहीं अकरम, मैं अब इंसान नहीं हूँ। मैं एक जलपरी हूँ। अकरम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जसलीन पीछे हट गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अकरम, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जसलीन, मगर मैं तुम्हें खो चुका हूँ। जसलीन ने एक आखिरी बार उसे देखा और फिर पानी में डूब गई। अकरम ने उसे पुकारा, मगर जसलीन अब गायब हो चुकी थी। जसलीन अब पानी की दुनिया में पूरी तरह से रम चुकी थी। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह समुद्र की रानी बन गई थी और उसके आदेशों को पानी के सभी जीव मानने लगे थे। उसकी आवाज पानी के अंदर गूंजती थी और उसकी मौजूदगी से समुद्र की गहराइयां रोशन हो जाती थी। मगर उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। अकरम की यादें उसे सताती रहती थीं। वह अक्सर समुद्र की सतह पर आती और दूर से गांव को देखती। उसे लगता जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पा सकती है, मगर वह जानती थी कि अब यह मुमकिन नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया। जसलीन, तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा। तुम अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी जिम्मेदारी अब इस पानी की दुनिया की है। मगर माँ, मैं अकरम को नहीं भूल सकती। मेरा दिल अब भी उसके लिए धड़कता है। तुम्हारा दिल अब पानी की धड़कनों से जुड़ा हुआ है जसलीन। तुम्हें अपनी नई जिंदगी को अपनाना होगा। जसलीन ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही है, मगर उसका दिल अभी भी इंसानों की दुनिया के लिए तड़प रहा था। इधर अकरम जसलीन को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि जसलीन अब इंसान नहीं है, मगर उसे यकीन था कि वह उसे वापस ला सकता है। उसने गांव के लोगों से पूछा, मगर किसी को जसलीन के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन अकरम समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। उसने जसलीन को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जसलीन, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी उसने समुद्र की सतह पर एक अजीब सी रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर जसलीन पानी से बाहर निकली। अकरम, जसलीन ने धीरे से पुकारा। अकरम ने उसे देखकर चौंक गया। जसलीन, तुम यहाँ हो। मैंने सोचा कि तुम चली गई हो। मैं यहाँ हूँ अकरम, मगर अब मैं वह नहीं हूँ जो तुम जानते थे। अकरम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जसलीन पीछे हट गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अकरम। मेरा शरीर अब इंसानों की दुनिया के लिए नहीं बना। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं जसलीन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जसलीन ने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अकरम, मगर अब हमारे बीच एक दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अकरम ने गहरी सांस ली। तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं भी पानी की दुनिया में आ जाऊंगा। जसलीन ने सिर हिलाया। यह मुमकिन नहीं अकरम, तुम इंसान हो, तुम पानी की दुनिया में नहीं रह सकते। अकरम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं कुछ भी करूंगा जसलीन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जसलीन ने अकरम की बात सुनी। उसे लगा जैसे उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी है। मगर क्या वह अकरम को पानी की दुनिया में ले जा सकती है? क्या यह मुमकिन है? उसकी मां ने उसे बुलाया। जसलीन, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। इंसानों को पानी की दुनिया में लाना खतरनाक हो सकता है। मगर मां, मैं अकरम के बिना नहीं रह सकती। क्या कोई रास्ता नहीं है? उसकी मां ने गहरी सांस ली। एक रास्ता है, मगर यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम अकरम को पानी की दुनिया में लाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी ताकत का एक हिस्सा उसे देना होगा, मगर इससे तुम्हारी ताकत कमजोर हो सकती है। जसलीन ने फैसला कर लिया। वह अकरम को पानी की दुनिया में ले आएगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जसलीन ने अकरम को समुद्र के किनारे बुलाया। अकरम, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ भी करूंगा जसलीन, बस तुम मेरे साथ रहो। जसलीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। तो फिर तैयार हो जाओ अकरम, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। जसलीन ने अपने हाथ उठाए और अकरम को पानी में खींच लिया। अकरम ने महसूस किया कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी सांसें रुकने लगी, मगर फिर अचानक उसे लगा जैसे वह पानी के अंदर सांस ले सकता है। क्या हुआ? अकरम ने घबराकर पूछा। अब तुम भी पानी की दुनिया का हिस्सा हो अकरम, मगर यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अकरम ने जसलीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जसलीन, हमेशा के लिए। जसलीन और अकरम अब पानी की दुनिया में साथ रहने लगे थे। जसलीन ने अपनी ताकत का एक हिस्सा अकरम को दे दिया था, जिससे वह भी पानी के अंदर सांस ले सकता था और उसकी दुनिया में रह सकता था। अकरम ने धीरे धीरे इस नई दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया। उसे पानी के अंदर की खूबसूरती और रहस्यमय जीवन का आनंद आने लगा। मगर जसलीन की ताकत कमजोर हो गई थी। वह अब पहले जैसी शक्तिशाली नहीं थी। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी थी कि यह बलिदान उसके लिए खतरनाक हो सकता है। मगर जसलीन ने अकरम के साथ रहने का फैसला कर लिया था। एक दिन जसलीन और अकरम समुद्र की गहराइयों में घूम रहे थे। अकरम ने जसलीन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है इस दुनिया को चुनने का? जसलीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अकरम, तुम्हारे साथ रहकर मैंने पाया है कि खुशी क्या होती है। मेरा दिल अब पूरा है। अकरम ने उसका हाथ थाम लिया। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था जसलीन, तुम मेरी दुनिया हो। मगर उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन समुद्र की गहराइयों में एक भयानक तूफान आया। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि पानी की दुनिया के सभी जीव डर गए। जसलीन की मां ने उसे बुलाया। यह तूफान हमारी दुनिया के लिए खतरनाक है, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसे रोकना होगा। मगर मां, मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं है, मैं इसे अकेले नहीं रोक सकती। तुम्हें कोशिश करनी होगी जसलीन, अगर तुम नहीं रोकोगी तो यह तूफान हमारी पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। जसलीन ने अकरम की तरफ देखा। मैं यह करूंगी, मगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अकरम ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं जसलीन, हम इसे मिलकर रोकेंगे। जसलीन और अकरम ने मिलकर तूफान का सामना किया। जसलीन ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके पानी की लहरों को शांत करने की कोशिश की, मगर तूफान बहुत शक्तिशाली था। अकरम ने उसका साथ दिया, मगर उसकी ताकत भी कम थी। तभी जसलीन ने एक फैसला किया। उसने अकरम से कहा, अकरम, मुझे अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, मगर इसके बाद मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं जसलीन, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मगर यही एक रास्ता है। कर्म, मुझे यह करना होगा। जसलीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी ताकत को एकत्र किया। उसने पानी की लहरों को शांत करने की कोशिश की। तूफान धीरे धीरे कमजोर होने लगा, मगर जसलीन की ताकत भी खत्म हो रही थी। अंत में तूफान शांत हो गया, मगर जसलीन का शरीर धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। अकरम ने उसे थामने की कोशिश की, मगर जसलीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूंगी। और फिर जसलीन पानी की बूंदों में बदलकर हवा में गायब हो गई। अकरम अब अकेला था। उसने जसलीन को खो दिया था, मगर उसे एहसास हुआ कि जसलीन ने अपनी जान देकर पानी की दुनिया को बचा लिया था। उसने जसलीन की यादों को अपने दिल में संजो लिया। एक दिन अकरम समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। उसने जसलीन को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने समुद्र की सतह पर एक अजीब सी रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई
और फिर जसलीन की आवाज उसके कानों में गूंजी, अकरम, मैं यहाँ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अकरम ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे जसलीन की आत्मा अब समुद्र की हर लहर में बस गई है। जसलीन और अकरम की प्रेम कथा अब एक किंवदंती बन गई। गांव के लोग कहते हैं कि जसलीन अब समुद्र की रानी है और अकरम उसकी यादों में जीता है। समुद्र की लहरें अब जसलीन की आवाज बनकर गूंजती हैं और अकरम हर रोज समुद्र के किनारे बैठकर उसे याद करता है। ये कहानी प्रेम, बलिदान और असली खुशी के बारे में है। जसलीन ने अपनी जान देकर पानी की दुनिया को बचाया और अकरम ने उसकी यादों को अपने दिल में जिंदा रखा।